दोस्तों, राह संघर्ष की जो चलता है वही संसार बदलता है। राह संघर्ष की जो चलता है वही संसार बदलता है। जिसने कठिनाइयों से जंग जीती वही सूर्य बनकर चमकता है। दोस्तों, स्वागत है आपका अपने फेवरेट चैनल मैजिक मैथ्स बाय अजय सर पे। और दोस्तों, हमारा चैप्टर चल रहा है हाइट एंड डिस्टेंस। ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर है हाइट एंड डिस्टेंस। और दोस्तों, इस चैप्टर की ये थर्ड वीडियो है। और दोस्तों, आपको सीखने के लिए, सारी चीजें समझने के लिए आपको सीरियल वाइज ही वीडियो को देखना है। ओके दोस्तों, प्रीवियस वीडियो में हमने फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड क्वेश्चन कर लिया था। आज इसके आगे करने वाले हैं। बहुत ही शानदार चैप्टर है, बड़ा ही मजा आने वाला है इसके हर एक क्वेश्चन को करने में। ओके, तो देखते हैं हमारा फोर्थ क्वेश्चन। फ्रॉम टॉप ऑफ 10 मीटर हाइट टावर। ठीक है, जो क्वेश्चन बोलता है वो सबसे पहले देखेंगे। फ्रॉम टॉप ऑफ 10 मीटर हाइट टावर। ठीक है, 10 मीटर हाइट का क्या है, एक टावर है। ओके, एंगल ऑफ डिप्रेशन एट अ पॉइंट ऑन अर्थ इज 30 डिग्री। ठीक है, एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना है, 30 डिग्री अर्थ पे किसी पॉइंट पे। ओके, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम बेस ऑफ टावर। हमें डिस्टेंस फाइंड करना है उस टावर के बेस से लेके उस पॉइंट तक का। ठीक है, फिगर बनाते हैं। पहले बनाते हैं 10 मीटर हाइट का एक टावर। ओके, ये एक टावर है, 10 मीटर इसकी हाइट है। ओके, अब यहां से क्या हो रहा है, एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन, देखो एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है, यहां से एक लाइन और ये हाइपोटेनियस, और इस लाइन से हाइपोटेनियस और इस लाइन से जो एंगल बनता है वो एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री। क्लियर है? ओके, इतना काम हुआ। और हमें क्या पूछा गया है, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम बेस ऑफ टावर। ये पॉइंट है, ये क्या है, वो पॉइंट, इसका नाम देते हैं ए, ये बी हो गया और ये सी हो गया। ठीक है, ये हमें डिस्टेंस फाइंड करनी है, ये डिस्टेंस हमें फाइंड करनी है। इसकी जगह हम ले लेते हैं एक्स, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था दोस्तों आपको कि एंगल ऑफ डिप्रेशन और एंगल ऑफ इलेवेशन एक ही चीज होती है, क्योंकि ये लाइन और ये लाइन क्या है, पैरेलल है। और ये ट्रांसवर्सल लाइन हो टू पैरेलल लाइन के बिटवीन, तो ये क्या होगा, ये एंगल इसके इक्वल होगा। उसको बोलते हैं हम इंटीरियर अल्टरनेट एंगल। तो उसी अकॉर्डिंग ये 30 का है तो ये भी 30 का हो जाएगा। क्लियर है? और मैंने ये भी कहा था हम एंगल ऑफ इलेवेशन ही लेंगे, यहीं से आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। अगर आपको एंगल ऑफ डिप्रेशन दे तो कोई कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, आपको यही लिखना है एंगल। ठीक है, फिगर मैंने इसलिए बताया आपको ताकि आप आगे कंफ्यूज ना हो। ये एंगल ऑफ डिप्रेशन हो गया, ये 30 का है तो ये भी 30 का ही होगा। ओके, जब भी एंगल दे आपको बताए कि एंगल ऑफ डिप्रेशन, तो आप वहां बनाने की जरूरत नहीं है, आप सीधा यहां बना सकते हो, कोई समस्या नहीं आएगी। ठीक बात है? तो ये बात क्वेश्चन से पता चली कि ये टावर की हाइट हमें 10 मीटर दे रखी है। हमें ये बताना है कि ये जो पॉइंट है इस टावर के बेस से कितना दूर है, कितना डिस्टेंस पे है। इसका मतलब इस राइट एंगल ट्राइंगल में क्या बताना है, हमें बेस बताना है। ओके, तो हमारी ट्रिक लिखते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, सोना चांदी तोले। तो पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, ओके, सोना चांदी तोले। अब देखो किस किस की बात करी इस क्वेश्चन ने, परपेंडिकुलर की और बेस की। परपेंडिकुलर की और बेस की। परपेंडिकुलर हमें दे रखा है और बेस हमें पूछा है, तो परपेंडिकुलर और बेस किस में आता है, हमारे टेन में। किस में आता है, टेन थीटा में आता है। तो क्या करेंगे, टेन का फॉर्मूला ही यूज करेंगे। सो टेन थीटा की जगह क्या रखेंगे, 30 डिग्री। क्लियर है? इक्वल टू पी बाई बी, ये इसका फॉर्मूला है। पी की जगह क्या यूज करेंगे, बीसी। पी की जगह क्या यूज करेंगे, बीसी। एंड बेस की जगह क्या यूज करेंगे, ए बी। इतना काम हो गया, इतना काम हो गया। ये इसका फॉर्मूला टेन थीटा का, पी बाई बी, परपेंडिकुलर बाई बेस। ठीक है, अब इनकी वैल्यू रखते हैं। बीसी की वैल्यू देखो क्या है, 10। ओके, और इस ए बी की क्या एज्यूम करी थी हमने, एक्स। और tan 30 की दोस्तों वैल्यू होती है हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के टेबल में, tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3। 1/√3। इतना काम हो गया। यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, बड़े ही प्यार से आपको सिखा रहा हूं और उसी तरीके से आपको सीखना है और साथ साथ में इसकी प्रैक्टिस भी करनी है। ठीक है, यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, x इक्वल टू 10√3। x इक्वल टू 10√3, मीटर में दे रखा है तो मीटर।
दोस्तों ये जो डिस्टेंस आई है इस पॉइंट की और इस टावर के बेस की जो बीच की डिस्टेंस है ये कितनी आ गई 10√3 और यही हमारा आंसर है। यही इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। यही पूछा गया था हमें, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम बेस ऑफ टावर इज 10√3 मीटर। बात समझ में आ गई आपको? बहुत ही शानदार क्वेश्चन था और आपको दोस्तों मैं ये प्रॉमिस करता हूं आपको हर एक क्वेश्चन में मजा आने वाला है। हर क्वेश्चन में एक नया ट्विस्ट मिलेगा और हर क्वेश्चन में एक नए तरीके का मजा आएगा। ओके, तो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन 5th पे। दोस्तों अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि दोस्तों इस चैनल पे आपको कंप्लीट सिलेबस करवाया जाएगा, कंप्लीट और बिल्कुल एक एक क्वेश्चन उसी तरीके से आपकी तैयारी करवाई जाएगी। ओके, तो करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। ए ब्रिज अबाउ द रिवर मेक्स एन एंगल ऑफ 45 विद द बैंक ऑफ रिवर। देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन, अ ब्रिज अबाउ द रिवर, एक रिवर के ऊपर क्या है, ब्रिज है, एक नदी है उसके ऊपर ब्रिज है। देखो एक फिगर बनाते हैं अपन, ये हमारी रिवर है, ठीक है, ये रिवर है और रिवर के ऊपर क्या है, ब्रिज, इस तरीके से, ठीक है। ये ब्रिज एक तरीके से हाइपोटेन्यूज का काम करेगा, अभी देखना आगे समझ में आ जाएगा हाइपोटेन्यूज का कैसा काम करेगा, ठीक है। ये ब्रिज है, ब्रिज की लेंथ हमें दे रखी है, इफ लेंथ ऑफ ब्रिज अबाउ द रिवर इज 150 मीटर, इसकी लेंथ दे रखी है 150 मीटर। क्लियर है, ये हमारी रिवर हुई और ये हमारा ब्रिज हुआ, ठीक है। ब्रिज 150 मीटर का है। देन ब्रेथ ऑफ रिवर विल बी, हमें इस रिवर की ब्रेथ बतानी है, ये बतानी, ये तो लेंथ हो गई, ये तो इस तरीके से आगे लेंथ हो गई ये तो, और ये क्या है इसकी ब्रेथ, इस रिवर की ब्रेथ हो जाएगी, ठीक है। मैं थोड़ा सा यहाँ से खाली सा कर देता हूँ, पानी बाहर निकाल देता हूँ यहाँ का, वैसे तो रिवर का पानी नहीं निकाल सकता मैं बाहर, पर थोड़ा सा अच्छे से आपको दिख जाए, ठीक है। ये विड्थ आपको बतानी है, ये ब्रेथ आपको बतानी है कि रिवर की ब्रेथ कितनी है, ठीक है। क्वेश्चन ने क्या बोला, अ ब्रिज अबाउट द रिवर मेक्स एन एंगल ऑफ 45 विद द बैंक ऑफ रिवर। ये जो ब्रिज है इसके बैंक से, इसके किनारे से 45 डिग्री का एंगल बना रहा है मेरे दोस्तों, 45 डिग्री का एंगल बना रहा है। ये रिवर का बैंक इट मींस उसका किनारा, ये ब्रिज उसके किनारे से 45 डिग्री का एंगल बना रहा है, ठीक है। और ब्रिज की लेंथ हमें दे रखी है 150 मीटर। हमें क्या बतानी है, इस रिवर की ब्रेथ बतानी है, उस रिवर की, उस नदी की चौड़ाई बतानी है, ठीक है। आराम से हम यहाँ बैठे बैठे उस रिवर की चौड़ाई, उसकी ब्रेथ बता सकते हैं। इसको नाम देते हैं ए, बी और सी। क्लियर है, राइट एंगल ट्राइंगल आराम से आपको अच्छे से दिख रहा है। हमें ये बताना है, बीसी बतानी है, ओके। ये लीजिए बीसी बतानी है, इसको हम एज्यूम कर लेते हैं पी, इसको पी एज्यूम कर लेते हैं। अब देखो क्वेश्चन ने किस किस की बात करी, हाइपोटेन्यूज हमें दे रखा है, ब्रिज की लेंथ हमें दे रखी है और परपेंडिकुलर हमें फाइंड करना है, उस रिवर की ब्रेथ हमें फाइंड करना है। इसका मतलब हाइपोटेन्यूज और ब्रेथ किस में आता है, हमारी ट्रिक देखते हैं। पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, सोना चांदी तोले, साइन कोस और टेन, ठीक है। हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर किस किस में आता है, हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर आता है साइन में। तो किसका फॉर्मूला यूज होगा, साइन का फॉर्मूला होगा यूज। किस तरीके से करेंगे, साइन 45 है तो 45 डिग्री, साइन 45 डिग्री इक्वल टू पी बाई एच, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस। इन दोनों की बात करी, जिसकी बात करता है उसी को ही हम काम में लेंगे, ओके। अब देखो परपेंडिकुलर है क्या, BC बाई एच क्या है हमारा AC। क्लियर है। अब देखो BC की वैल्यू क्या है, BC की तो हमें फाइंड करनी है, तो इसकी एज्यूम करी थी हमने P, ठीक है। AC की वैल्यू है हमारे पास 150 मीटर, ओके। साइन 45 डिग्री, दोस्तों साइन 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√2। हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में 1/√2 साइन 45 की वैल्यू है। अब यहां से क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो कितना आएगा, p√2 इक्वल टू 150। ये √2 है, मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड में हो जाएगा, तो 150/√2, ठीक है। ये इसका आंसर आ गया। इसकी जो
ब्रेथ आएगी, ये जो रिवर की ब्रेथ आएगी वो क्या होगा 150/√2। और दोस्तों इसको हम आगे भी कर सकते हैं। आगे किस तरीके से करेंगे देखना, ये √2 डिनोमिनेटर में है तो क्या करेंगे, यहाँ √2 और यहाँ √2 को मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो क्या मिलेगा 150√2 और नीचे हो जाएगा √2 कितना बन जाएगा 2 बन जाएगा। 2 से कैंसिल आउट करेंगे तो कितना आएगा 2 7 जा 14, 1 2 5 जा 10। तो दोस्तों 75√2 मीटर ये जो हमारी रिवर है, ये जो रिवर है इसकी ब्रेथ, इसकी चौड़ाई कितनी आ जाएगी 75√2 मीटर। क्लियर है, यहां बैठे बैठे हमने क्या किया, इस रिवर की विड्थ, इसकी ब्रेथ बता दी। बात समझ में आ गई किस तरीके से हमने ये क्वेश्चन सॉल्व किया। पहला काम क्या होता है हमारा, क्वेश्चन को समझने का। क्वेश्चन क्या बोलना चाहता है, क्वेश्चन जैसा बोलता है वैसा हमें फिगर बनाना है। फिगर हमने बना दिया, मैंने बताया था 50% काम फिगर बनाते ही खत्म, 50% काम वहीं खत्म हो जाता है हमारा। उसके बाद में ये देखना होता है किस किस की बात क्वेश्चन ने करी। इसमें हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर की बात करी क्वेश्चन ने, और हमने देखा ये दोनों किस में आते हैं, साइन के फॉर्मूला में आते हैं, तो साइन का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। उसके बाद में सिर्फ कैलकुलेशन का ही काम है। कितना इजी हो गया, बहुत ही शानदार इसके क्वेश्चन है और आराम से ये सॉल्व हो जाएंगे। ओके, पर ध्यान रहे दोस्तों, ये वीडियो लेक्चर देखने के बाद इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपको जरूर करनी है। देखो बिना प्रैक्टिस करे ये काम नहीं होगा। यहाँ आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि अरे बहुत शानदार है, मजा आ गया, समझ आ गया, और आप प्रैक्टिस नहीं करते हो तो उसका फायदा नहीं मिलेगा। अगर आप प्रैक्टिस करते हो तो ये बिल्कुल कंठस्थ हो जाएंगे, आपके बिल्कुल माइंड में सेट हो जाएंगे इसका सारा तरीका। ठीक है दोस्तों, चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 6th पे। ओके दोस्तों, ये जो हमारा क्वेश्चन है ये थोड़ा सा अलग टाइप का है। जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे अलग अलग टाइप के और थोड़े से थोड़े अपडेट होते हुए क्वेश्चंस हमारे पास आएंगे। और ये क्वेश्चन भी बड़ा ही मजेदार है, बहुत ही शानदार है। देखना क्या बोलता है हमें क्वेश्चन, पहले ये जानना है क्वेश्चन हमसे क्या बोलता है, क्या बताता है, उसके बाद में ये जानेंगे हमसे क्या पूछता है। ठीक है, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप ही यही करेंगे। तो टॉप ऑफ 2 टावर्स ऑफ हाइट 20 मीटर एंड 14 मीटर। कोई 2 टावर है तो टावर बनाते हैं, एक ये टावर और एक ये टावर। ठीक है, एक टावर छोटा और एक टावर बड़ा कैसे बनाया, क्योंकि क्वेश्चन ने हमें बताया कि भाई एक तो 20 मीटर का है और एक 14 मीटर का है, तो ये हो गया 14 मीटर। ठीक है, और ये है 20 मीटर। जैसा क्वेश्चन बोलता है वैसा काम करेंगे। ओके, अब ये क्या बोल रहा है, टॉप ऑफ 2 टावर्स, इन टावर्स का टॉप। ठीक है, ये इनके टॉप हैं। टॉप ऑफ 2 टावर्स ऑफ हाइट 20 मीटर एंड 14 मीटर आर जॉइंड बाय अ वायर। इनके जो टॉप है ना वो वायर से ज्वाइन हो रखे हैं, एक वायर से क्या हो रखे हैं, ज्वाइन। ये लो ज्वाइन कर दिया वायर से, ये वायर हो गया, ये इस टावर का टॉप और ये इस टावर का टॉप, वायर से ज्वाइन कर दिया। फिर इफ वायर मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, ये जो वायर है वो 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। कहां बना रहा है, विथ हॉरिजॉन्टल लाइन देन लेंथ ऑफ वायर इज। ठीक है, तो ध्यान रखें ये हॉरिजॉन्टल लाइन ये लीजिए और यहां पे कितने डिग्री का एंगल, 30 डिग्री का एंगल यहां बना रहा है। इतना काम हो गया। अब नीचे वाला बेस भी बना लेते हैं और बताना क्या है हमें, देन लेंथ ऑफ वायर, इस वायर की लेंथ बतानी है हमें, इस वायर की लेंथ बतानी है। क्लियर है, क्या बताया क्वेश्चन ने दोस्तों हमें, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं। 2 टावर हैं, एक टावर है 14 मीटर का, एक टावर है 20 मीटर का। इसका नाम देते हैं A, B, C और D, और ये पॉइंट E हो गया। क्लियर है, पूरा AB कितने का है, 20 मीटर का। ठीक है, CD कितने का, 40 मीटर का, 14 मीटर का ये CD हो गया ये टावर। और ये क्या कर रहा है, इनके टॉप एक वायर से ज्वाइन हो रखे हैं और ये वायर क्या कर रहा है, हॉरिजॉन्टली 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ पे कितना है, 30 डिग्री। क्लियर है, यही काम में लेंगे, मैं हर बार यही कह रहा हूं, यही एंगल हम काम में लेंगे। अब देखो हमें इस वायर की लेंथ बतानी है, तो देखो ये अलग टाइप से कैसे है। अब ये वायर की लेंथ बताने के लिए यहां पे एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है AED, ये काम में आना चाहिए, ये काम में आना चाहिए। अब ये काम में आएगा तो हमें ये लेंथ तो पता होनी चाहिए। भाई बेस की तो उसने बात करी ही नहीं, पर ये तो पता होनी चाहिए, आराम से पता चल जाएगी। ये 14 का है, ये कंप्लीट 20 का है, ये 14 का है, तो ये इतना कितने का होगा, BE कितने का होगा, 14 का होगा।
और जो बाकी का बचा हुआ कितना है, 20 में से 14 गया 6, तो AE कितना आ जाएगा हमारे पास 6 मीटर। क्लियर है, ये बात अच्छे से समझ में आ गई। ये टावर 14 मीटर का है, इसका हॉरिजॉन्टली बिल्कुल एक रेक्टेंगल की तरह काम करेगा, ये एक रेक्टेंगल की तरह काम करेगा। ठीक है, ये परपेंडिकुलर है, इधर ये भी क्या होगा, इस जमीन से यहाँ ग्राउंड से क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। ठीक है, ये लाइन पैरेलल एक रेक्टेंगल की तरह बन जाएगा दोस्तों। ये 14 का है तो ये EB कितने का हो जाएगा, 14 मीटर का हो जाएगा। ये कंप्लीट 20 का है तो AE हो जाएगा हमारे पास 6 मीटर का। क्लियर है, इसको हम लिखते हैं, देखो किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। AB इक्वल टू 20 मीटर, ओके, AB इक्वल टू 20 मीटर एंड CD इक्वल टू 14 मीटर। कोई दिक्कत नहीं है, यहां लिखेंगे CD इक्वल टू BE, CD इक्वल टू BE 14 मीटर। ये CD 14 का है तो BE भी कितने का होगा, 14 का, तो 14 हो गया। अब देखो हमें AE कैसे पता चलेगा, इस कंप्लीट में से मैं ये माइनस कर दूं, इस AB में से मैं BE माइनस कर दूं तो AE आ जाएगा मेरे पास, ये वाला आ जाएगा। तो AE कैसे मिलेगा, AE इक्वल टू AB माइनस BE, AB माइनस BE। AB कितने का है, AB है 20 का, BE कितने का है, 14 का, BE 14 का, तो कितना मिलेगा हमें, 6 मीटर। ये चाहिए था, वैसे तो डायरेक्ट यहाँ पे बता दिया मैंने, पर यहाँ पे हमको लिखना भी है भाई किस तरीके से मिला। तो क्या मिला हमें, AE इक्वल टू 6 मीटर। कोई दिक्कत नहीं। अब देखो क्या करेंगे, इसको एज्यूम कर लेंगे हम H, ठीक है, हाइपोटेन्यूस ये। अब राइट एंगल ट्राइंगल देखना कौन सा यूज आएगा, AED। कौन सा राइट एंगल ट्राइंगल, AED। अब किस किस की बात करी उसने, ये हमारे पास है और ये पूछा गया है, ये हमारे पास है और ये हाइपोटेन्यूस हमें पूछी गई है, ये वायर की लेंथ हमें पूछी गई है क्वेश्चन में। तो हमारी ट्रिक देखना, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, सोना चांदी तोले। तो हाइपोटेन्यूस और परपेंडिकुलर किस में है, साइन में है मेरे प्यारे दोस्तों। साइन में क्या है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस, तो साइन का फॉर्मूला ही यूज आएगा। ठीक है, तो साइन का फॉर्मूला यूज करते हैं, साइन 30 डिग्री इक्वल टू क्या होगा, P बाई H, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूस। राइट एंगल ट्राइंगल यूज आएगा AED। यहां पे राइट भी कर लेते हैं, लिख लेते हैं इन ट्राइंगल AED। ओके, इस ट्राइंगल की बात कर रहे हैं। सो साइन 30 डिग्री इक्वल टू P बाई H, परपेंडिकुलर है AE और H है AD। ओके, अब देखो AE की वैल्यू है हमारे पास 6, AE की वैल्यू है हमारे पास 6 है और AD की वैल्यू हमने एज्यूम करी है H, तो H लिखते हैं यहाँ पे। क्लियर है, साइन 30 की वैल्यू होती है दोस्तों 1/2। हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो टेबल में साइन 30 की वैल्यू है 1/2। यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, H इक्वल टू 6 2 जा 12 है। तो दोस्तों इस वायर की लेंथ आ जाएगी हमारे पास 12 मीटर। यही पूछा गया था हमारे क्वेश्चन में, यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 6 2 जा 12, H की वैल्यू ये हाइपोटेन्यूस आ गई, इसका मतलब ये वायर की लेंथ आ गई 12 मीटर। क्लियर है, बात अच्छे से समझ में आ गई, बहुत ही शानदार। और इस तरीके के कई क्वेश्चन इसमें आने वाले हैं आगे। ठीक है दोस्तों, ये चीज क्लियर हो गई। पहले हमने क्या किया, किस ट्राइंगल की बात करेगा, ये 14 का था तो ये 14 का हो गया, 20 में से ये 14 गया तो ये 6 आ गया, तो ये परपेंडिकुलर है हमारे पास, हाइपोटेन्यूस हमें फाइंड करना है। ठीक है, वायर की लेंथ हमें फाइंड करनी है। तो क्या किया हमने, ये ट्रिक से पता लगाया कि परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस साइन में आता है, तो साइन का फॉर्मूला यूज किया और आंसर हमने फाइंड कर लिया। तो मेरे प्यारे दोस्तों इस वायर की लेंथ आ गई 12 मीटर। आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आज के वीडियो में दोस्तों हमने किया क्वेश्चन नंबर 4th, 5th एंड 6th। ओके, आपको बहुत अच्छे से सारी चीजें समझ में आ गई होगी। अगर कोई डाउट हो तो आप मुझसे डायरेक्ट कंसल्ट कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मेरे इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट नंबर और मेरे फेसबुक का लिंक मिल जाएगा। आप किसी भी तरीके से मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, कंसल्ट कर सकते हैं, आपके कोई भी डाउट हो। ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इसके आगे के क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए खुश रहना, मस्त रहना और जुड़े रहना मैजिक मैथ्स बाय अजय सर के साथ। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।